सो हाय एवरीवन, मार्केट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लैपटॉप हैं और हमने आप लोगों के लिए बेस्ट लैपटॉप छांट लिए हैं 35,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की रेंज के। और ये प्रिंटेबल पीडीएफ है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें लैपटॉप्स अंडर 35,000, लैपटॉप्स अंडर 45,000, अलग अलग कैटेगरी में, कोडिंग में, गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में। और इसके अंदर इतनी रिसर्च लगी कि हमारी पूरी टीम को 5 दिन से ज्यादा लग गए हैं। अब आपको सिर्फ इसको प्रिंट करना है, आपस में लैपटॉप्स कंपेयर करने हैं। 10 मिनट का आपका काम लगने वाला है। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार आप एक मॉडल देखोगे कि यार ये एचपी का लैपटॉप है, पर उसी के अंदर सेम नाम के अंदर कभी इंटेल की चिप लग रही है, कभी राइजन की चिप लग रही है, कभी रैम ऊपर नीचे हो रही है। तो अमेजोन पे आपको अलग मॉडल मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे आपको अलग मॉडल मिल रहा है, दुकान पे जा रहे हो तो अलग मॉडल मिल रहा है। इसलिए हमने साथ में एक लिंक दी है कि जिस लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है। पर कभी भी लैपटॉप हमें ऑनलाइन परचेज नहीं करना है, हमेशा ऑफलाइन जाके उन्हें बोलना कि ये वाला मॉडल चाहिए, ये परचेज करना है। उसके लिए लिंक हमने आपको दी है। अब आगे बढ़ने से पहले हमने यार पिछले 8 साल के अंदर सारे टाइप के पीसीज यूज कर लिए। 1 लाख से लेके 8 लाख तक के पीसीज हमने अपने ऑफिस में लगा रखे हैं। साथ में मैक वर्ल्ड में सारे मैक एयर, मैकबुक, मैक प्रो स्टूडियो जितने हैं। तो हमारा जो अनुभव है, कई बार फीचर्स लिखे होते हैं पर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस कुछ और होती है, या ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस तभी मिलती है जब लैपटॉप चार्जिंग में लगा हुआ हो। तो इस तरह की सारी चीजें आपको अगले 15-20 मिनट के अंदर निपटा रहे होंगे। और आप करियर में कितना बड़ा करना चाहते हो या आपके लैपटॉप के फीचर से डिसाइड नहीं हो रहा होगा। ये लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड आप बच्चों की तरफ से था, इसलिए हमने इस लैपटॉप्स का एक ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के दे दिया है। चिंता खत्म। सबसे पहले अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं, ग्रुप 1 इसे बोलेंगे, जो कि लाइफ में कोडिंग करना चाहते हैं इस लैपटॉप से, बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं या डेली यूजेज है आपका। सेकंड कैटेगरी में वो आएंगे जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, एनिमेशन हो गई। और थर्ड कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनका नंबर 1 प्रायोरिटी गेमिंग है। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में अपने आप को अगले 3 सेकंड में आप बांट लें। इसी के हिसाब से हम लैपटॉप चूज करेंगे। 1, 2, 3। अगर डिसीजन ले लिया है तो यार सबसे पहले, अगर आपके लिए मनी एक इशू ही नहीं है, आप बेस्ट लैपटॉप परचेज करना चाहते हो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर, तो उसकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम 35,000 से 1 लाख एक बार रेंज में जाएंगे। बेस्ट लैपटॉप दैट मनी कुड बाय इन द ग्रुप 1 कैटेगरी कोडर्स के लिए वुड बी मैक। अब मैक के अंदर चाहे आप M1 ले लो, M2 ले लो, M3 ले लो, आप प्रो लेते हो, आप एयर लेते हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बिकॉज मैक के अंदर बहुत हाई परफॉर्मेंस होती है। दूसरा, इनकी जो स्क्रीन है वो 14 इंचेस में हमें मिल जाती है, जो कि पोर्टेबल होती है, रिजिड बॉडी होती है। मिनिमम आपका 5, 6, 7 साल ये चलता है। विंडोज पीसी से ज्यादा आपको मैक की लाइफ मिलेगी। और साथ में इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होती है विंडोज पीसी से। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि इसको स्टैंड आउट कराते हैं। आप जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट्स में कल को जॉब करने जाओगे, वहां पे आपको एम्प्लॉयज को मैक दिया जाता है, एक्सेप्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट जहां पे वो विंडोज देते हैं। तो ये अपने आप में ट्रायल टेस्टेड है। आपके कॉलेज में जितनी प्रैक्टिकल्स वगैरह आएंगी उन सबके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने मैक क्यों ले लिया। ये आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप ग्रुप 2 कैटेगरी में आते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह इसके अंदर जाना है, द बेस्ट लैपटॉप मनी कुड बाय वुड बी अगेन मैक। मैक आपको यार हाई परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपके सीपीयू, जीपीयू सब इतना जबरदस्त आपको चीजें मिलने वाली हैं कि आपने एक बार मैक के साथ अडॉप्ट हो गए, आपका विंडोज में जाने का मन नहीं करेगा। ग्रुप 2 के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, ये आपको मैक में फ्री नहीं मिलेंगे। आप इनके फ्री वर्जन डाउनलोड करोगे, उसमें भी आपको बग्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर यूज करने हैं तो देन गो फॉर विंडोज आपके लैपटॉप जो भी है। एक बात का और ध्यान रखें, कई अच्छे विंडोज लैपटॉप के अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस अच्छी मिलेंगी, पर वो वर्क तभी करेंगे जब आप उसको पावर चार्जिंग रखेंगे। मैक के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं वो विदाउट चार्जिंग भी आपको बहुत अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। ये कुछ क्राइटेरिया थे ग्रुप 2 के लिए। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 में जो लोग मैक को अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें आगे ये वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका एक प्रश्न हो सकता है कि भैया मैं कौन सा मैक लूं, तो चाहे आप एयर लो, प्रो लो, जो आपको बजट अलाउ करता है, सारे बहुत स्ट्रांग है। प्रो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है। और एयर के अंदर चाहे आपको M1 चिप मिले, चाहे M2 मिल रही हो, कोई भी आपको मॉडल मिले, चाहे बेस मॉडल मिले, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे रहे होंगे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको अगर कुछ अपग्रेड करना ही है तो आप रैम अपना 8 से 16 GB कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड, वरना 8 GB बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरे सामने मेरा डेली यूज जो मैं करता हूँ वो दैट इज 8 GB, और साथ में एक प्रो भी हम यूज करते हैं। मेरे को हार्डली कोई डिफरेंस उसमें देखने को मिलता है। मेरे सारे काम प्रो पे भी और एयर पे भी इजीली सारे काम चल जाते हैं। अब हम यार इस पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम चाहते क्या है अपने लैपटॉप में। तो साइज की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1 वालों के लिए 14 इंच लैपटॉप्स वुड बी द बेस्ट। जितना छोटा साइज उतना अच्छा, क्योंकि उतना हल्का होगा, उतना ज्यादा बैटरी लाइफ होगा। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वालों आपके लिए 16 इंच लैपटॉप अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए। गेमिंग वालों की हाई रिफ्रेश रेट होनी चाहिए स्क्रीन के अंदर, और जो आपके एडिटिंग वगैरह के अंदर जाना चाहते हैं उनकी स्क्रीन के कलर्स एक्यूरेट हो, ये मैटर करता है। हमेशा मेटल बॉडी को प्लास्टिक बॉडी के ऊपर प्रेफरेंस देनी है, वो ज्यादा चलेगी। अब लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है ग्रुप 1 में सीपीयू के ऊपर,
आपके पास जो यूजुअली लैपटॉप्स होंगे उनके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होगा और ये यूजुअली यू सीरीज से होंगे। ये यू सीरीज क्या होती है आगे बात करेंगे। अगर आपको ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में हो तो हमारे लिए यार सीपीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जीपीयू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जीपीयू के अंदर यार हमारे लिए AMD भी होता है और आपके लिए एनवीडिया, 2 ब्रांड होती है। बट हमेशा प्रेफर करना कि अगर आपको एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड मिल पाए दैट वुड बी बेटर। पर अब ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को जज करने का तरीका क्या है, अब इसमें हमें बेसिक पता होना चाहिए कि मार्केट में एक इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, एक राइजन के प्रोसेसर होते हैं। इंटेल में आपको i3, i5, i7, i9 मिलेगा। राइजन में भी आपको राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9 मिलेगा। ये जो i3 वाली लाइन होती है ये एंट्री लेवल होता है, एकदम बेसिक। i5 वाले मॉडरेट काम के लिए होते हैं और i7 और i9 हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होते हैं। अब इसमें क्या इसका मतलब ये है कि i5 प्रोसेसर हमेशा वीक रहेगा एज कंपेयर टू i7 प्रोसेसर? नहीं, इसके अंदर अब जनरेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है और सफिक्स क्या लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक प्रोसेसर ले लेते हैं जैसे इंटेल कोर i9 14900H। अब इसमें जो i9 है ये होता है ब्रांड मॉडिफायर, बेसिकली कि i9 प्रोसेसर यूज हो रहा है। आगे जो 14 है ये जनरेशन है। अब जनरेशन 11, 12, 13, 14, हायर द नंबर, हायर द जनरेशन, द न्यूअर द टेक्नोलॉजी इज। तो 11 जनरेशन से बेटर 12, 12 से बेटर 13, 13 से बेटर 14 एक न्यूअर जनरेशन होती है। और लास्ट में जो आपके ये जो H लगा हुआ है ये होता है आपका सफिक्स। अब सफिक्स में यार कई प्रकार होते हैं। Y से स्टार्ट हो जाता है, Y से ऊपर U होता है, U से ऊपर P होता है, P से ऊपर H होता है। पर हम जिन लैपटॉप्स की बात करेंगे उनमें हमें UPH देखने को मिल रहे होंगे। U का मतलब होता है इनकी परफॉर्मेंस कम है पर बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है। ये आपके ग्रुप 1 लैपटॉप्स में आपको बहुत में देखने को मिलेगा। और P और H उनके लिए होता है, P मतलब मोर परफॉर्मेंस, मॉडरेट बैटरी लाइफ, और H मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस बट लीस्ट बैटरी लाइफ। तो जब भी हम एडिटिंग या गेमिंग लैपटॉप्स की देखते हैं तो उसमें हमें P और H प्रोसेसर वाले सफिक्स देख रहे होते हैं। सेम क्रोनोलॉजी आपकी राइजन प्रोसेसर्स के अंदर यूज होती है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इससे आप चीजें समझ जाओगे। अब प्रोसेसर के बाद इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसमें एक रैम आता है। मिनिमम रैम आपको कितनी चाहिए? रैम मतलब आप कितने मल्टीपल टास्क एक साथ कर पाएंगे वो दर्शाता है। तो अगर आप ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 8 GB रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा 16 GB में जाएं। और अगर आप ग्रुप 2, ग्रुप 3 के बच्चे हो आपको मिनिमम 16 GB रैम चाहिए होगा अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं। सिमिलरली आपकी जो स्टोरेज है वो हम HDD जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमेशा हमें SSD देखनी है, चाहे वो 256 GB मिल रही है। और अगर आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं तो 512 GB SSD एटलीस्ट लेना, गेम्स भारी होते हैं। सिमिलरली ग्रुप 2 के जो वीडियो एडिटिंग वाले लोग हैं ये भी 512 GB SSD की तरफ ज्यादा आप जाने की कोशिश करना। राइट, अब शुरुआत कर देते हैं हम अपनी पूरी सीरीज का। और अगर आप एज अ बिग ब्रदर पूछोगे कि भैया कौन से लैपटॉप बेस्ट होगा एटलीस्ट मिनिमम रेंज, आई वुड से कि 45, 50, 55,000 के ऊपर आपको बेहतर लैपटॉप अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बिलो 35 बड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल ध्यान रखना श्रद्धा मैम के पास भी यार और कई सारे स्टूडेंट हैं जो इन्होंने 25-30 हज़ार के लैपटॉप से बहुत अच्छी जॉब्स क्रैक करी हैं। तो लैपटॉप का प्राइस टैग आपका करियर डिसाइड नहीं कर रहा होगा। आपको कोडिंग के अंदर भी जितनी भी चीजें चाहिए, DSA हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये एक आप 30 हज़ार के लैपटॉप पे भी कर सकते हो। पर जैसी ही चीज एंड्रॉइड डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग जैसी चीजें आती हैं, इसके लिए अब आपको थोड़ा हाई प्रोसेसर चाहिए होता है, 16 GB रैम चाहिए होती है, SSDs वगैरह चाहिए होती हैं। बेसिकली एक 50-60 हज़ार से ऊपर का लैपटॉप चाहिए होता है। तो अब अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 35,000 रेंज के अंदर बेस्ट लैपटॉप। तो अब सबसे पहले लैपटॉप अंडर 35,000 में हम देख लेते हैं। इसके अंदर यार ना आपको कोई गेमिंग लैपटॉप मिलेगा, ना आपको कोई वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा लैपटॉप मिलेगा। पर अगर आप ग्रुप 1 कैटेगरी से हैं कोडिंग और उस पर्पस के लिए, हमें एक एंट्री लेवल लैपटॉप मिल सकता है। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये दोनों लैपटॉप बहुत अच्छे हैं। ये तीनों अच्छे हैं पर इन तीन में भी टॉप 2 पोजीशंस जो हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों लैपटॉप मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये HP लैपटॉप 14S को मैं रखूंगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जो एक लैपटॉप की अच्छी चीज़ें होंगी उसको मैं येलो या ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा और जो खराब चीज़ें होंगी उसको मैं रेड से मार्क कर दूंगा। राइट, तो मार्क करने में अगर आप यहाँ देखोगे तो एक तो यार प्राइस इनका ठीक है, 33,000 है, बजट के अंदर है 35,000 वाले में। और इधर आप देखोगे तो इधर आपको 4 कोर्स मिल रहे होंगे, इधर 6 कोर 8 थ्रेड मिल रही होंगी, इधर आपको सिर्फ 2 कोर 4 थ्रेड मिल रहा है। तो ये इसका एक कॉन हो गया कि प्रोसेसर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। साथ में अगर आप देखेंगे तो जो लैपटॉप्स हैं ये 15.5 इंच के हैं। कोडिंग के हिसाब से वैसे मैं आपको 14 इंच में से बोलता हूँ, पर कोई बात नहीं, जिस बजट में हमें जो मिलेगा वो बेटर है। आपको यार वेबकैम है 720p 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 के मिल रहे होंगे। तीनों में आपको 8 GB रैम मिल रही होगी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एकमात्र जो आपको डिफरेंस था वो यहाँ पे सिनेमेंस स्कोर के अंदर दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो एसर का एस्पायर 3 लैपटॉप और जो लिनोवो का है इनका आपको अच्छा मिल रहा होगा, पर एट द सेम टाइम थोड़ा HP लैपटॉप 15S में कम मिलेगा। ये 3 लैपटॉप अपनी कैटेगरी में बेस्ट हैं, पर इनमें भी मैं और छटाई कर रहा हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाए। राइट, तो इन्हीं सारे बेसिस के ऊपर इनकी अगर आप बैटरी लाइफ देखोगे तो मोर और लेस सबकी बराबर सी है। ये भी 45 वॉट, 40 वॉट आवर्स, 40 वॉट आवर्स, जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा घंटे आपकी बैटरी लाइफ यहाँ पे चल रही होगी। राइट, ये सारे कुछ इनके थे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अब यार लैपटॉप अंडर 45,000 में समझते हैं। यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4,
5 अच्छे लैपटॉप रखे हैं और जो 6th लैपटॉप है दिस इज ओनली फॉर गेमर्स। मतलब अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सारे काम के लिए थोड़ा भारी लैपटॉप है। वैसे तो बड़ा पतला है ये, ओनली 1.8 kg इसका वेट है। दिस इज अ वेरी गुड लैपटॉप गेमिंग के लिए। इस बजट में आप आंख मूंद के इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। बाकी सारे लैपटॉप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। Asus VivoBook 15 जो है वो इस कैटेगरी का मुझे विनर लगा। इसके मल्टीपल रीजंस अभी हम बताएंगे। Dell Inspiron 3525 ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बता देता हूँ इन चार्ट्स को पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जो भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी उसको हम ग्रीन मार्क कर देंगे, जैसे इस तरह की चीज़ें हमने ग्रीन मार्क कर दी। अगर किसी लैपटॉप में कोई कमजोरी है उसको मैंने रेड में मार्क कर दी कि इसकी बैटरी लाइफ कमजोर है। अब आगे बढ़ते हैं कंपेयर करते हुए। अब यार हम जैसी प्राइस देखोगे तो प्राइस लगभग सबकी बराबर है। 37,000, 40,000, 40, 39,000। ये थोड़ा सा महंगा है, 46,000 की रेंज में जा रहा है, बट इट इज ऑल्सो गेमर्स के लिए है, अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सिनेबेंच स्कोर क्या होता है? सिनेबेंच स्कोर आपकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस नापने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो सिनेबेंच स्कोर जितना ज्यादा होता है एक प्रोसेसर का लैपटॉप में उतना अच्छी बात है। तो अगर आप HP लैपटॉप 15 इसका देखोगे तो 5,800 है, इसका 7,000 है, मतलब स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस। डेल का यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखा 8,000, मतलब ये इस पूरी कैटेगरी का स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। साथ में 6,500 मिला एसर का। फिर अगर Asus VivoBook 15 में देखोगे तो 7,069 है। अब यहाँ पे एक चीज आप चाहें तो और देख सकते हैं। Asus VivoBook 15 को अगर मैं जूम करूं तो आप देखोगे ये i3 प्रोसेसर है 12th जनरेशन का और सफिक्स P लगा हुआ है। P का मतलब ये है ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और गेमिंग वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे i5 है 11th जनरेशन का और सफिक्स H का लगा है। H मतलब इवन मोर हाई परफॉर्मेंस। दैट्स वाई दिस वन इज फॉर गेमर्स, दिस वन इज फॉर दोज पीपल जो कि यार मतलब कोडिंग वोडिंग के अंदर अपना अकॉर्डिंगली लेना चाहते हो, राइट। तो ओवरऑल विनर इन दिस कैटेगरी। रैम भी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, वो कंपेरेबल है। इसमें 8 GB है, सब में 8 GB है, बस अकेला एसर है जिसमें 16 GB है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 16 GB रिक्वायरमेंट होती है, पर एक इसमें बुरी बात है कि 36 वॉट आवर बैटरी है, जिसका अर्थ यह है कि इसकी बैटरी सिर्फ 3 से 4 घंटे ही चलने वाली है। इस एक कारण की वजह से मैं इसको टॉप 3 के अंदर नहीं लेकर आया। अच्छा, रैम देखते वक्त एक चीज और ध्यान रखें कि क्या वो रैम एक्सपैंडेबल है। एक्सपैंडेबल का मतलब यह है कल को आप उसे नियर बाय शॉप के अंदर जाके एडिशनल रैम लगा सकते हो। तो इनमें आएगी 8 GB, पर आप चाहें तो इसको 16 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो सारे लैपटॉप्स हैं इनमें एक्सपैंडेबल अप टू आपका 16, 24, 32 GB रिस्पेक्टिवली है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप जाके मार्केट में थोड़े बहुत पैसे में इसको बढ़ा सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। स्टोरेज सब में देखोगे तो 512 GB यार आपको SSD मिल रही होगी, विच इज ऑल्सो अ नाइस थिंग। आपके वेबकैम यार सारे 720p इसके यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, मोर और लेस। एक चीज अब आप यहाँ पे और देख सकते हो, जब भी आप स्क्रीन देखें तो गेमिंग जो आपके पीसीज होंगे उसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग के अंदर जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट ज्यादा अच्छी होगी उतना आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो दैट्स वाई फॉर गेमर्स आप आंख बंद करके इस कैटेगरी में इसको जाके बाय आउट कर सकते हो। इसका मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, 6 कोर 12 थ्रेड्स हैं। आपका प्रोसेसर है उसमें H का सफिक्स लगा हुआ है, स्क्रीन भी बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर। रैम जो आपकी 8 GB है इसको यार आप एक्सपैंड करके 16 GB एटलीस्ट कर लेना। आपकी 512 GB की SSD है। SSD मतलब आपका जल्दी से वेकअप टाइम, मतलब रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ रही होगी। आपको बैटरी लाइफ में देखोगे यार तो यहाँ पे सबकी 4 से 5 घंटे की मोर और लेस आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। और साथ में USB टाइप कौन कौन से हैं वो भी हमने सबके मेंशन कर दिए, मोर और लेस सेम है। अगर आपको बैकलिट कीबोर्ड चाहिए, कोडर्स को स्पेशली चाहिए होता है, रात को कोडिंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप HP लैपटॉप 15 के साथ जा सकते हो। इसके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। बाकी जो है उनके अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिल रहा होगा। इस कैटेगरी के अंदर बैकलिट कीबोर्ड आपको ये गेमिंग वाला जो MSI है इसके अंदर भी मिल जाएगा, विच इज़ नाइस। अब बाकी आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, राइट। साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर और है आपका Asus VivoBook 15 के अंदर। तो एक फिंगरप्रिंट सेंसर हमें अच्छा मिल जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो P सीरीज का है। तो इस सारे कारणों की वजह से मैंने इसको सबसे ऊपर यहाँ पे रख दिया था। इसका सिनेबेंच स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। पर अगर आपका ऐसा है कि यार नहीं मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो आप डेल इंस्पायरन के साथ जा सकते हो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। 1,000 रुपये आपका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पर उतना आपको ये वर्थ इट भी लगने वाला है। पर इसमें आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा। बैटरी लाइफ भी इसकी एज कंपेयर टू Asus VivoBook 1 घंटे करीबन कम रहेगी। दैट्स वाई इस कैटेगरी का विनर वुड बी Asus VivoBook, देन डेल इंस्पायरन, देन आपका HP लैपटॉप 15S। अगर आपको थोड़ा हैवी काम कर रहा है तो आप इसके अंदर गेमिंग के अंदर MSI के अंदर जा सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस लैपटॉप। अच्छा, ये जो HP लैपटॉप 15 है, 15 का मतलब होता है कि इसकी जो स्क्रीन साइज है ये 15.6 इंच है। पर इसी में आपका HP का लैपटॉप 14S भी आता है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी, बस स्क्रीन आपकी 14 इंच की हो जाएगी।
वजन आपका थोड़ा कम हो जाएगा, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसी के अंदर एक और आता है डेल का बोस्ट्रो सीरीज, आप चाहो तो उसको भी जाके ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो सेम। ये आपका डेल का बोस्ट्रो 3420 आता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो आपको सेम मिल जाएगा i3 का 12th जनरेशन 15 U सीरीज के साथ आप जा सकते हो डेल बोस्ट्रो 3425 के अंदर, और यू कैन जस्ट पिक HP लैपटॉप 15s। ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो यार लैपटॉप्स अंडर 45,000 में बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स थे, और इनमें से हमने कुछ लैपटॉप्स छांटे हैं। इसमें जो शुरुआत के ये जो दो हैं ये गेमर्स के लिए हैं, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगा Asus का TUF गेमिंग F15, और सेकंड पोजीशन पे मैं रखना चाहूँगा Lenovo का IdeaPad गेमिंग 3। अब यहाँ पे दोनों की यार प्राइस कंपेरेबल है, ऑल्दो Asus 3,000 रुपये आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, राइट। अगर आप इनके प्रोसेसर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे यार ये HS सीरीज़ का है, ये भी H सीरीज़ का है, विच मीन्स दोनों के दोनों प्रोसेसर जो हैं ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। यहाँ पे आपको इसका सिनेमन स्कोर दिखेगा 13,700, ये 9,200 दिख रहा होगा। दोनों के अंदर ग्राफिक कार्ड है, ये RTX का 2050 यूज़ हुआ है, इसमें भी RTX का 2050 यूज़ हुआ है। दोनों के वेबकैम 720 पिक्सल्स के हैं, 16 GB रैम आपको दोनों में मिलेगी, 512 GB आपको SSD मिल रही होगी। वेट भी इन दोनों का लगभग कंपेरेबल है। बैटरी में एक डिफरेंस आता है, यहाँ पे 45 वॉट आवर की बैटरी है, इधर आपको 90 वॉट आवर की बैटरी मिल रही होगी, मतलब बैटरी लाइफ आपको थोड़ी सी ज़्यादा इधर मिल रही है। दोनों में बैकलिट कीबोर्ड है, एंटी ग्लेयर लगा हुआ है। अगर आप इंटेल के अंदर देख रहे हो तो इंटेल के अंदर Asus आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप Ryzen प्रोसेसर चाहते हो तो Ryzen के अंदर आपके लिए Lenovo बेस्ट रह रहा होगा। अब गेमिंग लैपटॉप के बाद इस कैटेगरी में हमने रैंकिंग दे दी है। नंबर 1 पे हमने रखा है Lenovo के IdeaPad Slim 3 को, नंबर 2 पे रखा है Asus VivoBook 15 को, नंबर 3 पे हमने रखा है Lenovo ThinkBook 15 G5 को, नंबर 4 पे HP लैपटॉप 15 और फिर HP लैपटॉप 15S। अब जो नंबर 1 और 2 पे हैं इनको यार हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे जबरदस्त लैपटॉप है यार वो है आपका Lenovo IdeaPad Slim 3, और नंबर 2 पोजीशन पे आपका Asus VivoBook 15 आएगा। अब इसके अंदर प्रोसेसर अगर आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर इस सीरीज का आपको मिलेगा Asus VivoBook 15 के अंदर। अगर आप सिनेमन स्कोर देखोगे लगभग 13,000 का है यहाँ पे, और जो आपका प्रोसेसर है ये H सीरीज का है 12th जनरेशन का। सिमिलरली Lenovo IdeaPad के अंदर भी आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है 12th जनरेशन का, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपके ये लैपटॉप होने वाले हैं। पर Lenovo IdeaPad में यार बाकी चीज़ें अच्छी आपको मिलती हैं, जैसे आपका जो वेबकैम है वो 1080 पिक्सल्स का मिलेगा, पर Asus VivoBook में सिर्फ 720 पिक्सल्स का हमें यहाँ मिल रहा है। रैम की अगर आप बात करोगे तो 16 GB रैम DDR5 मिल रही है, विच इज़ इवन फास्टर देन 16 GB DDR4, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा एज ले जाता है। सिमिलरली अगर आप SSD देखोगे तो आपको 512 GB Gen 4 SSD मिल रही है, जनरेशन 4। यहाँ पे आपको 512 GB Gen 3 SSD मिलेगी, तो जनरेशन जो 4 SSD है दे आर फास्टर देन जनरेशन 3 SSD, तो इधर भी इसका एक थोड़ा सा एज यहाँ पे चला जाता है। अगर आप वेट की बात करोगे तो वो मोर और लेस यहाँ पे सिमिलर है, पर बैटरी लाइफ की आप बात करोगे तो यहाँ पे इसकी वन ऑफ द बेस्ट बैटरी लाइफ है पूरी कैटेगरी के अंदर। 7 to 8 आवर की आपको बैटरी लाइफ मिल रही है Lenovo IdeaPad के अंदर। इसी कारणवश हमने इसको यार नंबर 1 पोजीशन पे रखा। एक दो कारण और हैं कि इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, मतलब थोड़ा रफ टफ आपको मिलेगा। साथ में आपका प्राइवेसी शटर कैमरा है, बैकलिट कीबोर्ड इस सीरीज के अंदर हर के अंदर मिलेगा। अगर आप एक ऐसे हो जिसको यार 180 डिग्री हिंज वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर 180 डिग्री हिंज और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आपको मिल रही होगी Asus VivoBook 15 के अंदर। ये 180 डिग्री हिंज आपको यहाँ पे Lenovo ThinkBook के अंदर भी मिल जाएगी। इसको यार मैंने रैंक 3 दिया था, इसके अंदर भी सब कुछ अच्छा है, बस इसके अंदर जो प्रोसेसर है उसका प्रोसेसर इज गुड, सिनेमन स्कोर आपका लगभग 10,300 आ रहा है, U सीरीज के अंदर ये आ रहा होगा। साथ में अगर आपकी स्क्रीन हम देखें, स्क्रीन भी ओके है, आपका वेबकैम 1080 पिक्सल्स का है विच इज़ नाइस, 16 GB की DDR4 रैम आपको मिल रही होगी, 512 GB की जनरेशन 4 SSD आपको मिल रही होगी, बैटरी लाइफ 5 से 6 घंटे की मिल रही होगी। इनफैक्ट अगर आप इसको कंपेयर करोगे Asus VivoBook 15 और Lenovo Think, बड़ा हार्ड कॉम्पिटिशन था, ये भी सेकंड पोजीशन के लिए compete कर रहा था। द ओनली थिंग जो कि Asus के अंदर बहुत ज़्यादा है वो ये कि इसका H सीरीज का प्रोसेसर है, सिनेमन स्कोर बहुत अच्छा है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है इस कैटेगरी के अंदर। एडिशनली जो आपका विनर है इस कैटेगरी में Lenovo IdeaPad Slim 3, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है विच इज अ नाइस थिंग। तो ये इस कैटेगरी के सारे लैपटॉप थे। नीचे PDF आप प्रिंट कर लोगे तो आपको और क्लैरिटी से सारी चीजें मिल पाएंगी और ये हाईलाइटेड पार्ट्स मिल जाएंगे। अब लैपटॉप्स अंडर 65,000 में सबसे पहले ये जो राइट के दो हैं जिन्हें मैंने रेड मार्क करा है, ये गेमिंग लैपटॉप्स हैं। तो गेमर्स के लिए यहाँ पे 58,000 वाला जो आपका Acer Aspire 3 है, ये मुझे बेटर वेरिएंट लगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है नियर बाय मार्केट में तो आप ये देख सकते हैं। ये 58,000 का है, द अदर वन है 65,000। और अगर आप इनकी प्रोसेसिंग पावर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यार इसका मल्टी कोर प्रोसेसर का सिनेमन स्कोर 9800 है, इसका 6300 है। दोनों के अंदर ग्राफिक कार्ड आप देखोगे तो इसके अंदर 4 GB का NVIDIA है, इसके अंदर भी 4 GB का RTX 3050 है। रिफ्रेश हर्ट्स भी आपकी अच्छी हैं, 144 हर्ट्स दे रखी हैं। कैमरा दोनों में 720 पिक्सल्स का है, 16 GB रैम दोनों में सिमिलर है, SSD भी सिमिलर है, सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बैटरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। 135 वाट का अडाप्टर दे रखा है, तो अच्छा पावरफुल अडाप्टर दे रखा है, और नीचे की भी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम है। तो इनके अंदर आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा
सस्ता भी मिल जाएगा, इसको आप जाके परचेज कर सकते हो। अब बाकी जो बच्चे बच गए गेमर्स के अलावा, उसमें यार मुझे पूरी कैटेगरी का ओवरऑल जो विनर लगा वो लेनोवा योगा स्लिम लगा। ये नंबर 1 पोजीशन पर यार आ रहा होगा और इसके आने के मल्टीपल कारण हैं। पहला, ये इंटेल की ईवो सीरीज का है। अब ये जो ईवो सीरीज होती है यार, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये हल्के लैपटॉप्स होते हैं और इनकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चल रही होती है। तो ये 8 से 9 घंटे की आपको बैटरी लाइफ दे देते हैं। 15 मिनट आप चार्ज करोगे तो 3 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिल रही होगी। तो फास्ट चार्जिंग इनके अंदर काफ़ी अच्छी, वाईफाई और ब्लूटूथ के आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाते हैं। और अगर आप इसका प्रोसेसर स्कोर भी देखोगे तो 9200 है। 14 इंच का स्क्रीन है तो कोडर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। लॉन्ग बैटरी लाइफ, कॉम्पैक्ट है, साथ में इसका स्क्रीन है ये भी काफ़ी अच्छा है। 1080p का आपको वेबकैम मिल जाता है, 16 GB राइट, और 512 GB। जनरेशन 4 SSD है, ये भी बढ़िया बात है। 8 से 9 घंटे की बैटरी लाइफ इसकी स्ट्रेंथ है। सिर्फ 1300 ग्राम्स का है तो काफ़ी हल्का है ये। मैकबुक एयर की तरह आपको काफ़ी हल्का लगेगा ये। पर मेटल बॉडी है, हल्का है पर आपको चीप महसूस नहीं हो रहा होगा। मेटल बॉडी है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, बैकलाइट कीबोर्ड है और प्राइवेसी शटर कैमरा भी आपको मिल रहा होगा। अब इसी कैटेगरी का मैन ऑफ द मैच तो यार लिनोवो योगा स्लिम 6 है, पर अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर चाहिए, तो सेकंड नंबर पे आएगा एसुस वीवोबुक। इसका इस पूरी कैटेगरी में स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप प्रोसेसर पे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटेल i7 मिल रहा होगा। हमें योगा के अंदर मिल रहा था यार i5 12th जनरेशन का और सफिक्स पी प्रोसेसर था, पर पी से भी स्ट्रॉन्ग हमारा एच होता है। और यहाँ पे i7 भी आपको मिल रहा है और 12th जनरेशन है। 10 कोर 16 थ्रेड्स हैं इसके अंदर और आपका सिनेबेन स्कोर है 14200 जो कि हाईएस्ट है इस पूरी कैटेगरी के अंदर। आपकी स्क्रीन यार 15.6 इंच की हो जाएगी। जो वेबकैम है ये 1080 नहीं मिल रहा, 720p मिल रहा है। 16 GB की रैम है, बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम है। बैटरी लाइफ आपकी 6 घंटे की है। जो कैटेगरी विनर है उसकी 8 to 9 आवर की आपको बैटरी लाइफ मिल रही होगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें 180 डिग्री हिंज आपको एक्स्ट्रा और मिल रहा होगा। अब ये दोनों का प्राइस यार 64,000 एंड 60,000 था। अगर आप थोड़ा प्राइस में कम जाना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में जो थर्ड रैंक पे आएगा दैट विल बी लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 58,000 का आपको मिल रहा होगा। इसका भी यार सिनेबेन स्कोर अच्छा है, 12,800 है। ये कमज़ोर प्रोसेसर नहीं है, इनफैक्ट ये 13th जनरेशन का प्रोसेसर है। ये भी एच सीरीज़ का है, तो मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपका ये लैपटॉप हो रहा होगा। 1080p का वेबकैम है जो कि इसकी एक अच्छी बात है। तो वेबकैम आपका यहाँ बेटर है, इधर सिर्फ 720p पे था। 16 GB की DDR5 रैम आपको मिल रही होगी, तो ये लेटेस्ट है। सिमिलरली Gen 4 SSD आपको मिल रही होगी। एसुस वीवोबुक में आपको Gen 3 SSD मिल रही थी। थोड़ा बहुत जनरेशन का ये फर्क होता है, जनरेशन 4 थोड़ी सी फास्ट होती है। 7 to 8 आवर बैटरी लाइफ है, तो बैटरी आवर भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रही होगी। सो इफ़ यू आर समवन जिसको बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके लिए वेबकैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठीक आपको यहाँ पे मिल रही है, तो किसी के लिए हो सकता है ये सेकंड नंबर पे आ जाए। किसी के लिए हो सकता है नहीं, मुझे परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो उसके लिए एसुस वीवोबुक 15 वुड बी फाइन, राइट। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटी चीज़ें पता चल गई है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो यार जो नंबर 1 और 2 पोजीशन पे हमारे थे, इन दोनों में हमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है। ये जो थर्ड पोजीशन में आए इसमें बैकलिट और आपको प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी होपफुली। अब सिमिलरली यार HP लैपटॉप 15 भी है, इसको भी आप जाके देख सकते हो, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। आपको अगर HP ब्रांड के साथ जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, राइट। पर अगर आप वैसे देखोगे कि सबसे इस ब्रांड में सबसे अच्छी प्रोसेसिंग पावर सारी आपको कहाँ मिल रही होगी, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बता दी हैं और गेमिंग के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। बाकी मैंने HP लैपटॉप 15 भी दे दिया है, आप प्रिंट आउट लेके इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब लैपटॉप्स अंडर 75,000 में आ जाते हैं और इसमें गेमिंग लैपटॉप में आप देखोगे हमने Asus TUF 15 दे रखा है। अब यही सेम लैपटॉप तो हमने यहाँ भी रखा था, Asus TUF 15, और भैया उधर आपने कहा था कि इससे अच्छा तो यही आपको पड़ेगा Acer Aspire 7, क्योंकि 58,000 कम पैसे में आपको ज़्यादा मिल गए। तो हमेशा याद रखना, कई बार लैपटॉप का नाम सेम होगा पर जैसे यहाँ पे हमारा i5 प्रोसेसर 11 जनरेशन यूज़ हो रहा है, इधर आप देखोगे तो लैपटॉप वही है पर आपका i7 सीरीज़ का 11 जनरेशन एच सफिक्स के साथ प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, तो प्रोसेसर थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। सिमिलरली अगर आप ग्राफिक कार्ड में देखोगे तो इधर आपको RTX 350 मिल रहा था और इधर आपको ग्राफिक कार्ड RTX 350 Ti मिल रहा है, तो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर ग्राफिक कार्ड हो गया, राइट। तो काफ़ी बार नेम सेम होंगे, राइट, तो हमेशा ध्यान रखना है। कभी कमेंट सेक्शन में ऐसा आ सकता है भैया ये लैपटॉप स्ट्रॉन्गर है, पर एट द सेम टाइम देखो जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। हो सकता है हमने जो बताया उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसर लगा हो, राइट। अब लैपटॉप्स अंडर 75,000 में गेमिंग में यार आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, सबसे कम प्राइसेस में सबसे ज़्यादा स्पेक्स इसी के अंदर हमें दिखे और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है लोगों द्वारा। अगर आप बाकी सारी सीरीज़ में आओगे तो अब हमें मैकबुक एयर डिस्काउंटेड रेट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर जैसे अभी हम करंटली अमेजोन पे मैंने देखा तो अराउंड 76,000 में मैकबुक एयर मिल रहा है M1 चिप वाला। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि कोडिंग वगैरह के अंदर जाना चाहते हो,
या फिर अपने डेली कॉलेज यूजेस के लिए आप देखना चाह रहे हो। इनकी स्क्रीन काफ़ी एक्यूरेट होती है, तो चाहे आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो, दूसरे काम करने हो, वो सारे कामों के हिसाब से बहुत परफेक्ट होते हैं। पर अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव वीडियो एडिटिंग करनी हो तो हमेशा कोशिश करना कि आपको थोड़े से स्पेक्स आप बेटर कर पाओ। M1 की जगह आप M2 अगर अफोर्ड कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो M1 भी बहुत स्ट्रांग है। मैंने खुद पर्सनली M1 करीबन साल भर इस्तेमाल किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट अभी भी साइड में ये जो लैपटॉप पड़ा है, दिस इज़ एन M1 चिप मैकबुक एयर, और इसके साथ मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एकदम दिस हैज़ ओनली 8 GB रैम, जो एकदम डेली पोर्टेबल आप लॉन्ग बैटरी लाइफ के हिसाब से रखते हो, राइट। बट स्टिल किसी का हैवी यूजेज है तो वो 16 GB के लिए जा सकता है या M2 चिप के लिए जा सकता है, एज योर पॉकेट अलाउज। सेकंड इस कैटेगरी में जो आ रहा होगा दैट विल बी Asus का ZenBook 14X OLED। इसको हमने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि 68,000 की प्राइस पे आपको इंटेल i5 का 12th जनरेशन मिल रहा है, और सफिक्स क्या लगा हुआ है, एच का लगा हुआ है, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप है यार हमारा। आपका सिनेमन स्कोर भी 13,000 का हमें मिल रहा है। अब इधर आप देखोगे तो 65,000 सीरीज के भी आपको ये लैपटॉप मिल जाएंगे जिसकी इससे अच्छी परफॉर्मेंस है। जैसे Asus का जो VivoBook 15 है, इसका सिनेमन स्कोर 14,000 था, i7 का प्रोसेसर था, 12th जनरेशन था, तो ये हमें मिल रहा है 60,000 रुपीज़ में, और हमने पैसे बढ़ा दिए 68,000 कर दिए, तब भैया आप सिर्फ i5 और 12th जनरेशन बना रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा पैसे किस बात के? ये एक्स्ट्रा पैसे हैं यार आपकी डिस्प्ले के। तो स्क्रीन के अंदर यूँ माना जाता है कि भाई जो OLED स्क्रीन है वो सबसे अच्छी है, इससे नीचे फिर IPS स्क्रीन आ जाती है, फिर आप ऐसे करते करते किसी में LCD स्क्रीन दे रखी है, किसी में आपको हो सकता है 4K स्क्रीन अवेलेबल हो, किसी में आपको 2.8K स्क्रीन। रेजोल्यूशन बेसिकली कितना है? तो अगर आप ग्रुप 2 कैटेगरी से हो, जहाँ पे आपका काम वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जहाँ पे कलर्स का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सब लोगों के लिए ये लैपटॉप्स थोड़े से बेटर रह सकते हैं। वैसे तो यार अगर आप एक न्यू बिगनर हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रीन से इतना ज़्यादा। ये चीज़ें तब मैटर करनी स्टार्ट करती हैं जब आप थोड़ा सा सीख चुके हो, साल 2 साल का अनुभव ले चुके हो, और अब धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हो, आप ऑलरेडी थोड़ी अर्निंग करनी स्टार्ट कर चुके हो, राइट। तो ज़्यादा ओवर एनालिसिस करके पैरालिसिस नहीं लेना है हमें, आपका जितना पॉकेट अलाउ करे आप वो लो, राइट। तो इसके अगर आप डिस्प्ले देखोगे तो 14 इंच का है, तो पोर्टेबल है, 2.8K OLED स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये भी अच्छी बात है, और 100% आपका DCI P3 दे रखा है। अब आपको ये दिख रहा होगा 100% sRGB, इसका अर्थ क्या है? लेमैन के तरीके से बताएं तो जितना आपका हायर परसेंटेज होता है उतने आपके जो कलर्स हैं आपको उतने एक्यूरेट दिख रहे होंगे, इसका अर्थ ये है, राइट। तो ग्रुप 2 वालों के लिए बेटर रहेगा। 720p का यार आपको कैमरा है, यहाँ पे 1080p आता तो और अच्छा था। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB Gen 4 SSD, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। वेट भी काफ़ी लाइट है, 1.44 kg है, 5 to 6 आवर की हमें बैटरी लाइफ मिल रही होगी, राइट। अगर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो HP पवेलियन प्लस है। ये जो HP पवेलियन प्लस है ये भी EVO सर्टिफाइड है यार। तो जैसे ही EVO सर्टिफाइड हो जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, इंटेल की EVO सीरीज वाले आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलेगी, तो 7 to 8 आवर की आपको बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल रही होगी, फास्ट चार्जिंग वगैरह जैसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। प्रोसेसर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी P सफिक्स का i5 सीरीज है, 12 कोर 16 थ्रेड के साथ, 10,000 का आपका सिनेमन स्कोर है, 14 इंच की स्क्रीन है, मतलब पोर्टेबल है, आप इसे अच्छे से इधर उधर लेके जा सकते हो। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, वेट भी काफ़ी कम है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है। इनफैक्ट ये भी एक काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बस इसका प्राइस थोड़ा 72,500। जैसे ही आप डेल और HP में जाओगे तो इनकी ब्रांड की वजह से भी ये थोड़े से महंगे हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर समवन जिसके आसपास, घर के आसपास HP और डेल के ही सर्विस सेंटर हैं और आपको इन ब्रांड्स के साथ ही ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको 4-5 हज़ार ज़्यादा देना पड़ेगा, पर आप इन लैपटॉप्स के साथ जा सकते हो। दे आर ऑल्सो इक्वली गुड एंड फॉर सम ऑफ यू माइट बी इवन बेटर, राइट। आप बेटर ब्रांड के साथ रहना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखी, तो ये आप ऑन शॉप जाके देखें आपको किसके साथ बेटर फीलिंग आ रही है, राइट। थर्ड नंबर पे आएगा हमारा लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। इसके अंदर भी यार हमारा H सफिक्स लग रखा है प्रोसेसर के अंदर, इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, 12,800 का सिनेमन स्कोर है, 14 इंच की स्क्रीन है, OLED स्क्रीन है। अच्छा, ये जो HP पवेलियन प्लस है इसके अंदर OLED स्क्रीन नहीं दे रखी, आपको IPS स्क्रीन दे रखी है, थोड़ा सा लो क्वालिटी आप जिसे मान सकते हो। 1080p का आपको वेबकैम मिल जाएगा, 16 GB की रैम, बाकी सारी चीज़ें, हल्का है ये भी 1.46, बैटरी लाइफ थोड़ी कमज़ोर है, 4 से 5 घंटे की है, कोडर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती, राइट। बाकी सारी मेटल बॉडी, प्राइवेसी शटर कैमरा इस तरीके से आपको दे रखा है। इसको आप चाहो तो यार HP पवेलियन प्लस यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, ये भी आप सेकंड या थर्ड पोजीशन पे एज पर योर नीड योर रिक्वायरमेंट आप रख सकते हो, राइट। जैसे अगर मुझे कोडिंग के अंदर जाना है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस मैं फर्स्ट नंबर पे एप्पल को रखता और सेकंड नंबर पे HP पवेलियन प्लस को रखता। HP का लैपटॉप है, 14 इंच स्क्रीन है, सारी चीज़ें मुझे अच्छी मिल रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी लाइफ मेरे को 7 to 8 आवर्स की मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, राइट। और दैट्स इट। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम
मूव कर सकते हैं। अब यार ये इतने सारे मॉडल हमने दिए भी इसलिए क्योंकि कई बार मैंने आपको एक बेस्ट मॉडल बता दिया पर वो आपको नियर बाय विसिनिटी में नहीं मिला, तो आप एटलीस्ट दूसरा ऑप्शन ले पाओ उसका। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप्स अंडर 85,000 के अंदर, और गेमिंग के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे दिया है एसर का नाइट्रो 5 गेमिंग। 80,000 रुपीज में हमें यार 13 जनरेशन इंटेल i5 H प्रोसेसर मिल जाएगा, 12,800 का सिनेमन स्कोर है, और उससे भी अच्छी बात ग्राफिक कार्ड हमें RTX 4050 मिल रहा होगा, ग्राफिक कार्ड हमें अच्छा मिल रहा है। वेबकैम वही 720p का, 16GB रैम, 512GB SSD, ये सारी चीजें हमें मिल रही होंगी, 5 घंटे की बैटरी लाइफ है, और बैकलिट कीबोर्ड, बस यही। तो आप अगर गेमिंग में जाना चाहते हो तो ये यार एक आपके लिए छांट के रख दिया। बाकी जितने भी हमारे मित्रजन हैं उन सब के लिए यार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ओवरऑल विनर है इस कैटेगरी में वो एसर का स्विफ्ट गो 14 है। अब इसकी अगर बात कर लेते हैं, एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम हमें देखने को दिख रही होगी, विच इज अल्ट्रा। इंटेल की अल्ट्रा चिप आपको दिख रही होगी एसर के स्विफ्ट गो के अंदर भी, और सेम आपको लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 5 में भी मिल जाएगी इंटेल अल्ट्रा। अब ये जो अल्ट्रा सीरीज है, जैसे ईवो सीरीज के अपने बेनिफिट्स थे, अल्ट्रा के और बेनिफिट्स हैं, स्पेशली अगर कोई AI/ML के अंदर जाना चाहता है या इस तरीके के काम करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन वगैरह की चीजें दिख रही होंगी, क्योंकि ये इनकी शायद न्यू सीरीज है, फर्स्ट जनरेशन, 14 कोर 18 थ्रेड्स। सिनेमन स्कोर आप देखोगे तो 12,600, काफी अच्छा सिनेमन स्कोर है। 14 इंच की स्क्रीन है, 100% sRGB है, मतलब आपको कलर्स काफी एक्यूरेट देखने को मिल रहे होंगे। वेबकैम काफी अच्छा यहाँ पे दे रखा है। एक ही कौन है इस पूरी कैटेगरी में, लगभग सबके पास 1 टेराबाइट SSD है, यही सिर्फ हमें 512GB SSD दे रहे हैं, जो कि है Gen 4, अच्छी बात है। 8 to 9 आवर की बैटरी लाइफ है, ये सबसे अच्छी बात है। इस पूरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो बैटरी लाइफ हमें जिस लैपटॉप के अंदर मिल रही है वो एसर के स्विफ्ट गो के अंदर है। अच्छा, इसी कैटेगरी के अंदर आप चाहो तो फिर से मैकबुक एयर को रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं किया क्योंकि वो पिछली वाली में हो चुका था। कई कई जगह पे मैकबुक एयर 80,000 के अंडर नहीं मिल पाते हैं, कभी बार सेल नहीं होती तो 80,000 के ऊपर होता है, पर हमेशा एक स्टूडेंट डिस्काउंट जरूर मिल रहा होता है। तो आप शॉप पे जाएंगे तो आप वो स्टूडेंट डिस्काउंट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी लैपटॉप्स में मिलता है, नहीं तो एप्पल में तो हमेशा मिल ही रहा होता है, तो ये करीबन 7-8% का आपको डिस्काउंट उधर मिल जाता है। अब इसके अंदर यार टाइप सी फास्ट चार्जिंग है, आपका जो टाइप सी पोर्ट है उससे आप अपनी फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिल रहा है, रैपिड फास्ट चार्जिंग है, चार्जिंग आपकी फास्ट हो रही होगी, मेटल बॉडी मिल रही है, तो सारी अच्छी चीजें हमें मिल रही हैं। एक ही जो कॉन लगा वो 512GB SSD था, अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। सेकंड नंबर पे है हमारा लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3, ये इस पूरी कैटेगरी के अंदर इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेसर है। इसका भी इंटेल अल्ट्रा है, H सीरीज से बिलोंग करता है, राइट, वही 14 कोर 18 थ्रेड्स हैं, पर इसका सिनेमन स्कोर 13,000 समथिंग निकल के आया, राइट। तो कई बार आपका सिनेमन स्कोर यार इस पे भी डिपेंड कर जाता है कि आपको लैपटॉप से कितनी पावर मिल रही है, क्या कैप आपकी लगी हुई है। 16 इंच का स्क्रीन है, 100% sRGB है, मतलब आपको कलर्स काफी एक्यूरेट मिल रहे होंगे। वेबकैम आपका 1080p है, 16GB की रैम, 1 टेराबाइट की SSD, बाकी सारी चीजें ठीक है। बैटरी लाइफ 5 घंटे की है, इससे थोड़ी सी कम है, पर चलो जी कोई बात नहीं। बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, वो बाकी सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। थर्ड नंबर पे डेल आया है, और डेल का हमारा इंस्पायरन 5430, यहाँ पे आपको इंटेल का i7 प्रोसेसर मिल रहा होगा, सफिक्स हमारा P लग रखा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। H हमारा हाईएस्ट होता है यार, उसके बाद P होता है, और उससे कमजोर U होता है। 12 कोर 16 थ्रेड्स, मल्टी कोर, 12,1300 आपका स्कोर आ रहा है। वेबकैम भी आपका अच्छा है, 14 इंच का स्क्रीन है, कोडर्स के लिए पोर्टेबल है, 1 टेराबाइट की SSD है, बहुत बढ़िया। वेट भी थोड़ा हल्का ही है, 1.6 kg में आ रहा है। बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम लगी, 4 से 5 घंटे की सिर्फ बैटरी लाइफ लगी, और फिंगरप्रिंट सेंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये कुछ अच्छी चीजें हैं। लास्ट पे हमने यार HP पवेलियन 14 को हमने रखा है, इसके अंदर प्रोसेसर हमें थोड़ा सा कम लगा, सिनेमन स्कोर है वो भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से बाकी के कंपैरिजन में कम लगा। 14 इंच का स्क्रीन है, गुड है, बट वेबकैम थोड़ा बेटर हो सकता था। टेराबाइट सारी हमें दे रखी है इन्होंने SSD देखने। वेट काफी कम है, 1.4 kg है, और ये जो HP की पवेलियन सीरीज है इसको थोड़ा बोलते हैं कि HP की थोड़ी प्रीमियम सीरीज है, मेटल बॉडी आपको इसके अंदर मिल रही होती है। फिंगरप्रिंट रीडर सारा आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा होगा। पर इस कैटेगरी में आप देखोगे तो अगेन गेमिंग के अंदर यार हमारा ये विनर है, एक ही आपके लिए हम लेकर आए थे छांट के, और दूसरा एसर स्विफ्ट गो काफी अच्छा लगा, और लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 है, ये भी काफी अच्छा है। इन दोनों में से आप देख सकते हो, बाकी मैक तो आपके पास है ही, अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप और ध्यान रखें, लिनोवो का जो हमारा आइडिया पैड स्लिम 5 है ये 16 इंचेस अंदर अवेलेबल है, अगर ये आपके लिए एक इशू है तो इसी का 14 इंच का वेरिएंट भी ऑल्सो अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने नियर बाय स्टोर्स में देख सकते हो। तो ये यार एक काफी लंबा वीडियो हो गया, लगभग आधे घंटे के करीबन हम पहुंचने वाले हैं, पर होपफुली जितने भी सारे मॉडल थे ये आपको समझ में आए होंगे। इनका आप प्रिंट आउट ले लेना, और एक बात फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर जाके नॉर्मल डे टू डे वर्क करेंगे, तो वहां तो आपका लैपटॉप बिल्कुल भी एक बैरियर नहीं होने वाला। अगर आप कोडिंग के अंदर भी आने वाले हो तो DSA और डेवलपमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जॉब लग रही होती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें तब आती हैं अगर आप AI/ML करना चाहते हो या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर केसेस में अगर आपका लैपटॉप 45,000 50,000 इससे ऊपर की रेंज का होता है तो थोड़ा और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई क्रिएटिव ग्रुप 2 या ग्रुप 3 गेमिंग के अंदर जाना है तो आपको बजट अकॉर्डिंगली बड़ा करना पड़ता है। सारी कैटेगरीज हमने डिसाइड कर ली हैं,
और फिर से मैं बता देता हूँ यार, आपका लैपटॉप ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप करियर के अंदर कितना ऊपर जा रहे होगे। अगर आपके पास चॉइस होती है मोबाइल और लैपटॉप में, तो ऑलवेज स्पेंड मोर ऑन लैपटॉप। मोबाइल हम सस्ता ले लेंगे, उससे कोई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लैपटॉप के ऊपर हम अपनी स्किल बिल्ड कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे आप सब लोगों से इस 4 साल की जर्नी के अंदर बार बार। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू।